हेलो गाइस। आज हम लोग इस वीडियो में ये देखेंगे कि आपके लिए कौन सा पीसी फायदेमंद रहेगा खरीदना। यदि आप नया पीसी या फिर कोई पुराना पीसी खरीदने जा रहे हैं तो आपको बस 4 बातों का याद रखना है जिनसे आप अच्छा सा पीसी खरीद पाएंगे। और यदि मैं यहाँ पर अगर आपको बताऊं तो यदि लास्ट तक यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि आपको किस प्रकार का पीसी चाहिए। आप अच्छा पीसी सेलेक्ट कर पाएंगे, सस्ता पीसी ले पाएंगे और जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, यदि आप नया पीसी खरीदने जा रहे हैं तो, और यदि सेकेंड हैंड खरीद रहे हैं तो आपको तो जरूर देखना है उस बात को। पहला पॉइंट जो है वो है हमारा 32 बिट का सिस्टम है कि 64 बिट का सिस्टम है। 32 बिट का सिस्टम जो होता है उसे जनरली हम लोग 86 बेस सिस्टम भी कहते हैं। चेंजमेंट क्या है, मतलब 32 बिट और 64 बिट में अंतर क्या होता है? सिंपल सा अगर आपको यहाँ बताऊं तो आप ऐसे समझिए कि 1 GB की फाइल ली हमने और उसको 32 बिट वाले में भी रखा और 64 बिट वाले पीसी में भी मैंने रखा। तो अब मैंने पीसी में उस फाइल को सेंड किया तो आपको पता होगा सिस्टम जो हमारा होता है, पीसी जो है वो डाटा को 0101 के फॉर्मेट में सेंड करता है। तो 1 GB की जो फाइल है हमारी 32 बिट वाले सिस्टम में, वहां पर वो फाइल 32 बिट में ब्रेक होगी, मतलब नंबर्स जो बनेंगे 32 बिट के बनेंगे, 32 नंबर्स टोटल होंगे। 64 वाले में क्या होगा कि 64 नंबर्स होंगे 0101 के। तो सिंपल बात है, यहाँ नंबर ज्यादा है, यहाँ नंबर कम है, नंबर कम है तो फाइल देर में ट्रांसफर होगी। 64 बिट में नंबर ज्यादा है तो फाइल जल्दी ट्रांसफर हो जाएगी। तो यदि आप कोई पीसी ले रहे हैं तो सबसे पहले आप यही देखेंगे कि 64 बिट सिस्टम है कि नहीं है। यदि आप नया खरीदने जा रहे हैं पीसी तो वहां पर तो आपको अब 64 बेस ही पीसी मिलता है। यदि पुराना खरीद रहे हैं तो वहाँ जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कई सारे सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे वो 64 बिट के सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि 32 बिट में नहीं चलते हैं। नए सॉफ्टवेयर जितने भी अब आ रहे हैं वो 64 बिट के सिस्टम के अनुसार बन रहे हैं। तो पहला पॉइंट हमारा ये था। दूसरा पॉइंट हमारा आता प्रोसेसर का, कि प्रोसेसर आपको कौन सा यूज करना है। जैसे कि हमारे मार्केट में इंटेल के प्रोसेसर कई सारे उपलब्ध हैं, जैसे कि i3 प्रोसेसर है, i5 है, i7 है, फिर i9 भी अवेलेबल है। इसी प्रकार एक दूसरा ब्रांड भी है जो कि AMD का है, जो कि राइजन का हमारा प्रोसेसर बनाता है। लेकिन आपको कौन सा यूज करना है ये आपको डिसाइड करना है। लेकिन यदि मैं अगर आपको यहाँ पर बताऊं तो बस जब भी आप प्रोसेसर खरीदने जा रहे हैं तो कुछ बातों का आपको बस केवल याद रखना है। अदरवाइज मैं इस प्रोसेसर पे भी मैं आपको अलग से वीडियो बना के बताऊंगा कि कौन सा प्रोसेसर आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो पहला पॉइंट जो है प्रोसेसर में, कि प्रोसेसर कितने कोर का है, डुअल कोर है, क्वाड कोर है या ऑक्टा है या फिर 16 कोर का प्रोसेसर है। जितना ज़्यादा कोर होगा आपका प्रोसेसर उतना स्मूथली वर्क करेगा, उतना अच्छी तरीके से चलेगा। दूसरा पॉइंट है हमारा कि प्रोसेसर की स्पीड क्या है। जैसे कि मेरा जो प्रोसेसर है वो डुअल कोर प्रोसेसर है और जिसकी स्पीड है 3.06 गीगाहर्ट्ज पर सेकेंड। मतलब क्या है, आप ऐसे समझ लीजिए कि कंप्यूटर हमारा जो मेरा पीसी है वो 30 लाख प्रोसेस कर सकता है 1 सेकेंड में। आप कहेंगे इतना ज्यादा प्रोसेस, 30 लाख सिस्टम के लिए कोई भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि सिस्टम में एक चीज नहीं चल रही होती, कई सारी चीजें चल रही होती हैं। जैसे कि एक टाइम हमारा क्लॉक पीसी में चल रही होती तो पीसी में क्लॉक भी प्रोसेस में होगी। कोई आप गाना प्ले कर रहे होंगे तो गाना बैकग्राउंड में चल रहा होगा, ब्राउजर पे ब्राउजिंग करने लगेंगे, आप नेट चलाने लगेंगे तो वो भी प्रोसेस, मतलब ऐसे कई सारे प्रोसेस होते रहते हैं, मतलब लाखों में प्रोसेस चलता है हमारा पीसी में। तो जितना ज़्यादा स्पीड होगी प्रोसेसर की उतना ही स्मूथली आपका प्रोसेस चलेगा, आपका सिस्टम उतनी स्मूथली वर्क करेगा। तो ये प्रोसेसर की स्पीड भी आप जरूर देखिएगा, जब लेते समय पूछ लीजिएगा कि इसकी स्पीड क्या है इस प्रोसेसर की। अब जो थर्ड पॉइंट है आपका वो है रैम, कि रैम कितनी होनी चाहिए। वैसे तो रैम 2 GB भी आ रही है, 4 GB भी है, 16 GB और मैक्सिमम 32-64 तक ही जाती है। रैम का काम क्या होता है जनरली अगर आपको बताऊं तो आप ऐसे मानिए, मैंने 2 GB की रैम ली और एक 4 GB की रैम ली। मैंने सिस्टम में 4 सॉफ्टवेयर ओपन किए, इधर 2 GB वाले रैम में भी ओपन किया, 8 GB रैम वाले में भी मैंने ओपन किया। तो रैम होता क्या, जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो सिस्टम हमारा करता है क्या, उस सॉफ्टवेयर की एक इमेज बनाता है और उसको रैम में जाके स्टोर कर लेता है।
अब होगा क्या, मान लीजिए हमने 4 सॉफ्टवेयर ओपन किए और उनकी इमेज 2 GB के बन के यहाँ पर स्टोर हो गई। 2 GB में, 4 GB में आके स्टोर करेंगे तो 2 GB की स्टोरेज फुल हो जाएगा। अब हम सॉफ्टवेयर को फिर से ओपन करने के लिए आएंगे, तो सिस्टम में जब हम दोबारा उसी सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो हमारा सिस्टम उस सॉफ्टवेयर को शुरुआत से चालू नहीं करेगा, वो उसको रैम में खोजेगा, क्या रैम में हमारा वो सॉफ्टवेयर ओपन हुआ है। अगर ओपन हुआ है तो उसको वापस बहुत ही जल्दी ओपन कर देगा। ऐसी बार 4 GB में देख लीजिए, अब 4 GB में हमारा स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा खाली होगा रैम में, तो आप उसमें कई सारे सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे सिस्टम में, तो वो उसकी इमेजों को वहाँ पर स्टोर करता जाएगा और बड़ी जल्दी जब दोबारा सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से बहुत जल्दी वो सॉफ्टवेयर आपके लिए ओपन हो जाएगा। तो रैम जितनी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा सॉफ्टवेयर आप अपने सिस्टम में ओपन कर पाएंगे, उतनी जल्दी वो सॉफ्टवेयर आपके ओपन होंगे। अब जो 4th पॉइंट है वो आता है ग्राफिक्स का, कि आपको ग्राफिक्स सिस्टम में डलवाना है कि नहीं डलवाना है। वैसे मोस्टली इंटेल जो होता है, इंटेल ब्रांड, वो हमेशा आपको ग्राफिक्स डाल के देता है, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स आपको प्रोवाइड कराता है। पर यदि अगर आप गेम के शौकीन हैं या फिर बहुत ही अच्छे वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं या फिर कोडिंग के लिए यूज करना चाहते हैं, तो मोस्टली आपको जरूरत पड़ेगी ग्राफिक्स की, पर इतना ज़्यादा जरूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है ग्राफिक्स की गेम खेलने वालों को, क्योंकि उनमें सीपीयू का वर्क काफ़ी कम होता है। सीपीयू तो वर्क कर रहा होता है लेकिन उससे ज़्यादा वर्क होता है ग्राफिक्स का। तो आप गेम खेलने के लिए यदि पीसी खरीदने जा रहे हैं तो आप उसमें ग्राफिक्स जरूर डलवाइएगा, एक्सटर्नल ग्राफिक्स पड़ता है। अब बात आती है कि मैंने 4 पॉइंट आपको बताएं, जिसमें से लास्ट के जो 3 पॉइंट है कि आपका प्रोसेसर क्या होना चाहिए, रैम क्या होना चाहिए और ग्राफिक्स के बारे में। जैसे कि प्रोसेसर i9 तक आता है। i9 सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर होता है, सबसे महंगा प्रोसेसर होता है। फिर रैम 32 GB और फिर एक्सटर्नल ग्राफिक्स आप डलवाते हैं। अगर आप सबसे हाईएस्ट डाटा अपने पीसी में डलवाते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका पीसी लगभग 1.5 लाख से 2 लाख तक के रुपीज़ में पड़ेगा। जैसे कि हमने i9 प्रोसेसर डलवा लिया, 32 GB की रैम डलवा ली और एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड भी डलवा लिया मैंने, तो हमारा जो सिस्टम होगा वो 2 लाख के अप्रॉक्सीमेट बैठेगा जाके, अच्छी कंपनी का, अच्छे ब्रांड का। तो आप कैसे यूज कर सकते हैं सस्ते दाम में अच्छा सा यूज हो जाए, तो मैं आपसे सिंपल ऐसे कहूँगा कि आप i3 प्रोसेसर लीजिए, 4 कोर का या फिर 8 कोर का प्रोसेसर यूज करिए i3 का। वैसे i3 में मैक्सिमम 4 कोर प्रोसेसर आते हैं 4 कोर के, तो आप i3 लीजिए, 4 कोर का लीजिए। दूसरा आता है आपका रैम। जो रैम आपको डलवानी है वो मैक्सिमम कोशिश करिए कि मैक्सिमम रैम पड़े, क्योंकि जितने ज़्यादा सॉफ्टवेयर आप ओपन करेंगे उतने ज़्यादा इमेजेस बनेंगी, उतनी ज़्यादा इमेजेस आपके रैम में स्टोर होंगी, जिसे आप दोबारा बार बार यूज करेंगे और सिस्टम आपका स्मूथली वर्क करेगा। ग्राफिक्स की आपको जरूरत नहीं है सिस्टम में कि ग्राफिक्स आप डलवाएं, क्योंकि अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है या फिर आपको सिंपल से ब्राउजिंग करनी है तो इसके लिए आपको ग्राफिक्स की जरूरत नहीं है। एक पॉइंट और है जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है, वो पॉइंट हमारा है कि SSD डलवाएं कि HDD डलवाएं। ये हमारी जो SSD है और HDD जो होती है वो हमारी डाटा को स्टोर करने के लिए होती है। दोनों में अंतर क्या है, देखिए SSD जो हमारी होती है वो काम करती है चिप बेस पे, और जो HDD है वो हमारी वर्क करती है डिस्क पे। तो सिंपल से मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूँ तो आप ऐसे समझिए कि आप एक CD लीजिए, CPU में डालिए, और एक PD लीजिए, CPU में लगाइए उसको, और डाटा को ट्रांसफर करिए। तो आप पाएंगे कि CD में जो डाटा ट्रांसफर हो रहा होगा वो धीरे ट्रांसफर होगा और PD में डाटा जल्दी ट्रांसफर होगा। यदि कॉपी करने के बारे में बात की जाए तो PD से डाटा जल्दी कॉपी हो जाएगा और CD से डाटा धीरे कॉपी होगा। तो जब भी अगर आप अपने पीसी खरीदने जा रहे हैं तो उसमें आप SSD को डलवाइए, क्योंकि SSD जो होती है वो हमारी चिप बेस पे काम करती है। तो उसमें जो विंडो होती है, जो भी डाटा होगा वो बहुत ही जल्दी आप उसको रिट्रीव कर पाएंगे और उसमें बहुत ही जल्दी डाटा अपलोड कर पाएंगे। तो यदि आप पीसी खरीदने जा रहे हैं तो आप i3 लीजिए अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है या फिर आपको सिंपल सी ब्राउजिंग करनी है। i3 या i5 ले लीजिए, आप आपके लिए बढ़िया रहेगा। उसमें आप डुअल कोर के अलावा यदि अगर क्वाड कोर मिल रहा है तो उसमें क्वाड कोर को आप इंसर्ट करवाइए, क्वाड कोर को लीजिएगा। फिर दूसरा आप क्या करें, उस सिस्टम में आप SSD को डलवाइए, वो चिप बेस पे काम करती है और बहुत ही अच्छी तरह आपको सिस्टम को बहुत ही जल्दी ओपन करेगी और बहुत ही जल्दी विंडो को क्लोज करने में आपकी मदद करेगी। फिर तीसरा आता है रैम। रैम कोशिश करिए कि 2 GB के ऊपर रैम चाहिए, या फिर 4 GB डलवाइए या फिर 8 GB रैम डलवाइए। यदि आप i3 i5 लेते हैं, SSD डलवाते हैं और 4 GB से लेकर
16 GB तक की रैम अगर आप इंसर्ट कराते हैं तो लगभग आप ये मान के चलिए कि आपका जो सिस्टम है वो 40 से 60 हज़ार के बीच में पड़ जाएगा और आपका सिस्टम काफ़ी अच्छी तरह वर्क करेगा। तो आपके लिए डाटा उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा कि आपको कौन सा पीसी खरीदना है, ये आप पे निर्भर करता है। मैंने केवल यहाँ पर आपको बताया है कि आपके लिए कौन सा उपयोगी रहेगा। यदि अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रोसेसर के ऊपर बताऊंगा कि आपको कौन सा प्रोसेसर सुटेबल है, आपके लिए कौन सा प्रोसेसर अच्छा रहेगा। अब मैं यहाँ पर लास्ट में केवल आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि नीचे जो सब्सक्राइबर का बटन है उसको जब मैं दबाता हूँ तो नहीं दबता है। वो बताता है कि मैं अपने चैनल को खुद सब्सक्राइब नहीं कर सकता। मैं आपसे चाहता हूँ कि चाहे ईटा लीजिए चाहे गुम्मा लीजिए, उस सब्सक्राइबर बटन को जरूर मारिए। मारने के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि वो बटन दब गया है? तो उसके बगल में घंटा भी होगा, उस घंटे को जरूर दबाइएगा। मुझे उसकी आवाज़ सुनने में आ जाएगी, मुझे पता चल जाएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पर मैं आपको प्रोसेसर के बारे में नई जानकारी दूंगा।